बच्चों, आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। जैसे बच्चों, आप जानते हो कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बच्चों, विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं को रखकर ये पूछा जाता है कि दर्पण से इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए और प्रतिबिंब की सही स्थिति देखने के लिए आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। बच्चों, मुख्य रूप से दर्पणों से जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। उन 3 नियमों में से आप कोई से भी 2 नियमों का प्रयोग करके, कुल 3 नियम होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, किसी वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब देखना है कहाँ बनेगा। तो मैं आपको 3 नियम आज बताऊंगा, उसमें से कोई से 2 नियमों का प्रयोग करना है और 2 नियमों का प्रयोग करके परावर्तित किरणें आपस में जहाँ मिलें या मिलती हुई प्रतीत हों, वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे पहला नियम क्या है कि मैं दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए बता दे रहा हूँ। ये अवतल और ये रहा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये बनाई मैंने मुख्य अक्ष और ये मान लो फोकस, वक्रता केंद्र, इसका फोकस और वक्रता केंद्र। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है, पहला नियम कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण सदैव दर्पण के फोकस से होकर जाएगी अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होगी। क्यों? देखो कि ये मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण, ये इसका जब परावर्तन होगा, पीछे पॉलिश है, आर पार निकल नहीं सकती, किरण परावर्तित होगी इसे, और परावर्तित होगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। इसी प्रकार जब उत्तल दर्पण में ही हम बात करेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, हमने बोला फोकस से होकर जाएगी अवतल दर्पण, या जाते हुए प्रतीत होगी, प्रतीत इसमें होगी उत्तल में। क्यों? क्योंकि जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली, अब देखो पीछे पॉलिश है तो आर पार तो किरण निकाल नहीं सकती, तो यहाँ से ये किरण ऐसे परावर्तित होगी, इस ढंग से यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन इसे बैक करोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से गई है। तो इस प्रकार से एक ही परिभाषा में पहले नियम में दोनों दर्पणों के लिए मैंने देखो किरणों को बना दिया। पहला नियम क्या है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी, ब्रैकेट अवतल दर्पण, या फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी, किसके लिए? उत्तल दर्पण। इसी प्रकार दूसरा नियम दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का, दूसरा नियम इसका उल्टा है। देखो दोनों प्रकार के दर्पण बनाए, फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस, वक्रता केंद्र। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम के विपरीत कि पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाएगी। दूसरी बात कि जो किरण फोकस से होकर जाएगी, ऐसे, इसका पहले नियम का एकदम जस्ट उल्टा। जो किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, उल्टा।
पहला नियम था कि समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी। दूसरा नियम उसका जस्ट उल्टा है कि जो किरण दर्पण के फोकस से जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, अवतल दर्पण। और इसी प्रकार ये उत्तल के लिए कि ये प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से जा रही है, तो फोकस से जाने वाली किरण यहीं से जब परावर्तन होगा तो वास्तव में पार ना निकल कर तो भी पार को पीछे पा ले। इस तरह से मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये उत्तल दर्पण, ये स्थिति अवतल दर्पण के लिए। तो बच्चों दूसरा नियम जो है प्रतिबिंब बनाने का वो जस्ट एकदम पहले नियम का विपरीत है। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम की। ये बनाया मैंने अवतल दर्पण, फोकस, वक्रता केंद्र। ये बनाया मैंने उत्तल दर्पण, फोकस, वक्रता केंद्र। तीसरा नियम बच्चों वक्रता केंद्र का नियम है कि जो किरण प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऐसे जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी वो जब दर्पण पर टकराएगी तो दर्पण पर टकराने के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इसका जो परावर्तन होगा वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण का, ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जब दर्पण से परावर्तित होगी तो अपने ही मार्ग पर वापस लौटेगी। जिस रास्ते पे आई थी उसी पर लौटेगी अवतल के लिए। और उत्तल के लिए क्या होगा? प्रतीत होगा। जैसे ये मान लो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आर पार तो निकल नहीं सकते, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहाँ से जा रही थी? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही थी, लेकिन यहीं से जो दर्पण है पीछे पॉलिश होने के कारण किरण पीछे नहीं निकलेगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वक्रता केंद्र से जा रही है। लेकिन यहाँ से जब परावर्तन होगा दर्पण से तो ये अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाएगी। जिस मार्ग पे आई उसी मार्ग पर वापस लौटते हुए प्रतीत होगी और इसमें वास्तव में लौटेगी। या अवतल के लिए वास्तव में लौटेगी और उत्तल के लिए लौटती हुई अपने ही मार्ग पर प्रतीत होगी। तो इस तरह बच्चों ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको 3 नियम बताए कि पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी। दूसरा नियम इसका विपरीत कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो बच्चों ये जो 3 नियम हैं प्रतिबिंब बनाने के, हम इन 3 में से कोई से भी 2 नियमों का प्रयोग करेंगे और कोई से भी 2 नियमों का प्रयोग करके हम दर्पण की किसी भी स्थिति में वस्तु रखी हो उससे प्रतिबिंब बना सकते हैं।